भविष्य पुराण की जो अभी चर्चा शुरू हुई वो इसलिए चर्चा शुरू हुई क्योंकि भविष्य मालिका पुराण में चैतन्य महाप्रभु के पांचों शिष्य, 5 सखाओं ने जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा से उसकी काल गणना में संशोधन कर दिया और कलयुग की 4,72,000 वर्ष की आयु को 5,000 बताया कि कलयुग में पाप इतना प्रबल हो चुका है कि इसमें कलयुग की आयु जो है घटती चली गई। कलयुग में किस पाप के कितने वर्ष घटे हैं ये भी मैं आज आपको बता देता हूं, जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। बाकी ओरिजिनल तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो हिंदी काशीनाथ जी का आया है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि किस पाप के कारण कितनी कलयुग की आयु घटी है। तो इसमें पाप के कारण जो आयु कम हुई है उसकी गणना है, और जो ग्रहों की दशा है, जो पंच सखाओं ने कहा है, वो ग्रहों की दशा इस 10 साल में यानी 22 से लेकर 32 तक वही ग्रहों की दशा ज्योतिषकार हैं उपस्थित हो रही है। अब आ गया ये लीजिए जी, पाप के कारण, कितना पाप के कारण पृथ्वी, और ये पंच सखाओं ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग का वर्णन उन्होंने किया है कि अर्जुन ने महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग की आयु को अगर 4,32,000 साल भोगना तय था और पापों की वजह से उसका क्षय होकर 5,000 साल भोग कर रह गया, तो हे भगवान कृपा करके बताइए कि कौन कौन से पाप कर्म के कारण कलयुग की आयु का क्षय हुआ। और ये बात पांचों सखाओं ने 64 पटल, अच्युतानंद महाराज ने अपने 64 पटल और नील सुंदर गीता में इसका वर्णन किया है। तो क्या झूठ बोलने के कारण कलयुग की 5,000 साल की आयु कम हो गई? गंगा में नग्न स्नान करने के कारण 12,000 साल की आयु कम हो गई। गंगा मां गंगा, उसमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। द्विज द्वारा यानी वर्ण संकर विवाह, प्रतिलोम विवाह के कारण 30,000 साल की आयु कम हुई। मित्र से बैर के कारण, मित्रता के पीठ में छुरा घोंपने के कारण, मित्र से बैर के कारण 6,000 साल की आयु कम हो गई। महाविष्णु की प्रतिमा का पूजन न करने के कारण 17,000 साल की आयु कम हो गई। माता तुलसी देवी की पूजा न करने के कारण 5,000 साल की आयु कम हो गई। अब घर में माता तुलसी तो अब रखते नहीं कोई, अब फिर थोड़ा थोड़ा रखने लगे हैं, सर्दी जुकाम हुआ है तब। कलयुग में अतिथि भगाओ अभियान चलता है, तो अतिथि की सेवा न करने के कारण कलयुग की आयु 6,000 साल कम हुई। भाई से वैर करने के कारण, भाई भाई जो युद्ध करते फिर रहे हैं उसके कारण सबसे ज्यादा 40,000 साल, तो आज कलयुग में सबसे ज्यादा भाई भाई के पीछे तलवार लिए पड़ा है। तो 40,000 साल की आयु कम हुई क्योंकि भाई भाई से वैर कर रहा है। और महाभारत में, द्वापर युग में भी जो कलयुग का पदार्पण हुआ उस महाभारत में भी भाई भाई युद्ध कर रहे थे। और जिस भाई ने युद्ध ठाना, दुर्योधन ने, उनके पूरे और उनके भाइयों सबका नाश हो गया, पर भाई भाई से ही वैर था, इसलिए 40,000 साल की आयु कम हुई। ना खाने योग्य चीजों को खाने के कारण 8,000 साल आयु कम हुई। यानी हम क्या क्या खा रहे हैं, अब प्लास्टिक के चावल बनने लगे हैं, और भारत में ये व्यवस्था की गई है इस सरकार में कि चावल भी कृत्रिम होगा, तो आप सुन लीजिए। और बीज जो है आपके, हम ओरिजिनल बीज तो रखते नहीं, अब तो जेनेटिक वाले बीज से हम पौधा उपजा रहे हैं, और 2 किलो यूरिया की जगह 12 किलो यूरिया डाल रहे हैं। तो ना खाने योग्य चीजों को खा रहे तो कैंसर हो रहा है। तो जब हमारी आयु घट रही है तो कलयुग की भी आयु घटेगी। आयु तो हमारे लिए भी भगवान ने 100 साल ही निर्धारित किए थे। मनुष्य के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, आपको संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, चारों के 25-25 साल निर्धारित किए थे। लेकिन क्या 100 साल हुआ टोटल? तो 100 साल तो तुलसीदास जी जैसे लोग ही जी पाए,
या आज कुछ लोग जी पाते हैं, तो उदाहरण है कि 100 साल से, पर हमारी आयु तो घट रही है ना। तो ना खाने वाले चीजें हम खाते जा रहे हैं, तो 30 साल 40 साल में लोग मर रहे हैं। तो जब हमारी आयु घट जा रही है इस कारण, तो कलयुग की आयु भी घट सकती है, अगर तार्किक ढंग से सोचो। तार्किक ढंग से अगर आप सोचोगे तो आप कहोगे हम तो परमात्मा से 100 साल लिखवा के हैं, उससे पहले तो हम हो नहीं सकता जी। तो आज कैंसरस रोग, जो ये कीटनाशक फसल में डालने के कारण, पंजाब में एक ट्रेन चलता है, हमारे बिहार में एक ट्रेन चलता है कैंसर एक्सप्रेस। तो जब हमारी आयु छीन हो रही है, तो कलयुग की आयु भी छीन हो रही होगी। ये तो तार्किक रूप से ठहर रहा है बात। ना खाने योग्य चीजों को खाने से 8,000 साल की कमी, दूसरों का धन हर लेने से 10,000 साल की कमी। दूसरों का धन भी लोग हर लेते हैं। हमारे बिहार में कहते हैं धन पचा लिया, किसी कर्ज लिया और पचा लिया। हमारे भी कई लोगों ने पैसे मारे हुए, लिया नहीं दिया, ऐसे होता है। और सबसे ज्यादा गौ हत्या के कारण कलयुग की आयु 1 लाख साल कम हुई। अभी बात तो सही है। गौ आधारित कृषि से, जब गौ आधारित कृषि थी तो दूध खाने योग्य चीजें ही खाते थे हम। हमारे नाना हमने देखे कि गोबर से सारी खेती होती थी, कभी कोई यूरिया फुरिया नहीं पड़ता था खेत में, और इस साल बीज रख लिया जाता था अगले साल के लिए। अब तो जेनेटिक बीज लाना पड़ता है। तो गाय आधारित जो है अर्थव्यवस्था खत्म हुई, गाय मांस का भक्षण करने लगा, भारत बीफ करने लगा, उससे 1 लाख साल आयु। तो जब मनुष्य की आयु कम हुई, और आज पर्यावरण के लिए कह रहे हैं ग्रीन उत्सर्जन और क्या क्या, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या कर रहे हैं, बीफ के कारण ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रहा है, वो कह रहे हैं वैज्ञानिक। गैस के उत्सर्जन होते हैं, पशु जब डरते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग तो पृथ्वी की आयु घटा ही रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग तो हो गया नहीं है, वैज्ञानिक रूप से भी तो हो ही गया। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की आयु, ग्लेशियर पिघल रहा है तो घट ही रही है ना पृथ्वी की आयु। तो गाय की हत्या से सबसे बड़ा पाप 1 लाख साल, काए दाएं शंकराचार्य, 1 लाख साल कलयुग की आयु कम हुई। दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल। इसलिए मैं जो बार बार कहता है शास्त्र सम्मत कि मंदिर में जो दान देते हो, आप देते हो प्रभु के लिए, प्रभु की व्यवस्था के लिए, और वो दान का मलच के हज सब्सिडी में यूज हो रहा है। तो दान देने वाला और लेने वाला दोनों पापी, और जब दोनों पापी तो 14,000 साल पृथ्वी की आयु कम हुई। ये देखिए आ गया दान का गलत तरीके से उपयोग करने से। मंदिर जो लूट तंत्र चला रखा है वो भी इसमें दिख गया। तीस्ता सितलवार को गुजरात दंगे में मिला दान। अब दान मिला गुजरात दंगे के पीड़ितों को राहत देने के लिए। तीस्ता सितलवार ने उससे खरीदे सेंट, हवाई जहाज की यात्रा, बूटी, ये ऊट पटांग, ये सब आए जांच में। तो दान का गलत उपयोग, वही काम हम कर रहे हैं मंदिर में। दान का गलत उपयोग हम दे रहे हैं। हमारा जो 2003 का आंकड़ा है, कर्नाटक के मंदिर के 2 लाख मंदिरों से 79 करोड़ यानी 80 से कम करोड़ रुपए जमा हुए। सिर्फ 7% उस दान का उपयोग 7 हिंदू कर्म यानी मंदिरों के रख रखाव आदि पे खर्च हुआ। बाकी मलेच्छों की हज यात्रा 55 या 59 करोड़ रुपए खर्च हुए। 7% में नहीं, गलत बोल गया, मात्र 7 करोड़, 79 में मात्र 7 करोड़ खर्च हुआ हिंदुओं के उस मंदिर के रखरखाव पे। टोटल 2 लाख मंदिरों के रखरखाव पे 7 करोड़, और मलेच्छों के हज यात्रा पर 59 करोड़, और 13 करोड़ ईसाइयों पर। तो 13 और 7 20, हिंदुओं के 7 और क्रिश्चियनों के 13, तो 7 20, और 20 और 59 59 हुए मलेच्छों पे, तो हो गए 79। तो दान के गलत उपयोग से पृथ्वी क्या, आपकी आयु भी घट रही ना। मलेच्छ मजबूत होकर नूह में आपको नहीं करने दे रहे, दिल्ली में आपको खदेड़ रहे हैं, गुजरात से खदेड़ रहे हैं।
आपको मणिपुर से खदेड़ रहे हैं, कश्मीर से खदेड़ दिया, बंगाल से खदेड़ दिया, तो दान के गलत उपयोग से हो रहा है ना घट। जब आपकी आयु कम हो रही है तो कलयुग की आयु भी कम हो रही है ना। तर्क से सोचो। आपके बगल में जिसको आपने खून देकर, रिंकू ने मंगोलपुरी में खून देकर जिसको पोषा, उसी ने पीठ में छोड़ा घोपा। तो आयु आपकी कम हो गई रिंकू की, तो पृथ्वी की भी तो आयु ऐसे ही कम होगी, और कैसे होगी। विधवा स्त्रियों के साथ गलत काम करने से 24,000, अब ये भी पाप तो होते ही हैं, 24,000 साल कम हुआ। जीव हत्या के पाप से 11,000 साल। और यहां तो उनके कौन कौन से बकरीद पकरीद क्या क्या मनाए जाते हैं। हिंदू भी अपनी जीवा की शांत नहीं कर पाते, जीवा, और उनका तो ईद बकरीद में कितने कटते हैं, लहू से सर के रंग जाती है, तो पृथ्वी की आयु, उस जीव भी तो तड़पता है, उसकी भी से आंसू बहते हैं। 11,000 साल। और वर्णाश्रम व्यवस्था को न मानने के कारण 12,000 साल, यानी अपने कर्म न करने के कारण मैं ब्राह्मण हूं और मैं रिक्शा चला रहा हूं, क्योंकि जाति व्यवस्था में संविधान ने जाति व्यवस्था निर्धारित कर दिया कि तुम ब्राह्मण हो। वर्णाश्रम व्यवस्था न मानने के कारण पूरा संविधान आपकी पृथ्वी को 12,000 साल घटा रहा है, संविधान जो उल्टा हुआ है। और संविधान ने जन्मगत जाति तय कर दी, भविष्य पुराण कर्मगत जाति की बात करता है, भगवान श्री कृष्ण चार कर्मगत जाति की बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने आपको प्रोग्रेस दिया कि उल्टा कर दिया, उन्होंने जन्मगत जाति थोप दी संविधान में, थोपा ना। भ्रूण हत्या के पाप से 7,000, भ्रूण हत्या भी हो रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, भ्रूण को गर्भ में ही मारा जा रहा है, तो 7,000 साल पृथ्वी की आयु ऐसे कम हुई। स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल। अब किसी के साथ चोंच लड़ गए तो अपने घर की पत्नी को मार देते हैं, संपत्ति के लिए पत्नी को मार रहे हैं, मां तक को लोग हत्या कर रहे हैं। गौ चारागाह और श्मशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000, फिर गोचर की सारी भूमि चट कर गए। ये उस समय लिखा गया कि ये गोचर की सारी भूमि खा जाएंगे। हमारे गांव में शाम को चली जाती थी गाय, एक चरवाहा जाता था, सबको ले जाता था, पूरा गोचर पे चढ़ के आती थी, गोधूली में खुद आती थी, कोई रस्सी खूंटे बांधने की जरूरत नहीं। आज गोचर का भूमि नेताजी ये सब ने बिल्डरों को बेच दिया है और श्मशान भूमि तक पे कब्जा कर लिया है, आपने देखा ही है। तो उसमें से 40,000 साल। माता का हरण करने से 5,000 साल, माता का भी हरण तो आप देख ही लो। विश्वासघात करने से 40,000 साल, और पिता माता की हत्या से 3,000 साल। तो सबसे ज्यादा गौ हत्या से पृथ्वी की आयु, कलयुग की आयु कम हुई है, और गौ हत्या निरंतर बढ़ रही है, तो और कम नहीं होगी तो क्या होगी, सोच लो। इस तरह से उन्होंने गणना किया कि 4,32,000 से 4,27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह गई।